ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पीडियाट्रिक्स। इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग? एक्यूट डायरिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें होता क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए, एक्यूट डायरिया। एक्यूट, इसका ड्यूरेशन क्या होता है? एक्यूट ड्यूरेशन क्या होता है इसका? एक्यूट ड्यूरेशन क्या होता है इसका? एक्यूट ड्यूरेशन इसका लेस देन 2 वीक्स होता है। ठीक है, एक्यूट डायरिया का हम लोगों का क्या होता है? एक्यूट ड्यूरेशन कितना होता है? लेस देन 2 वीक्स। ठीक है, और एक्यूट बोल रहे तो हम लोग कितने टाइम में बोलेंगे? इसका मेजरमेंट क्या है? ये सब चीज़ हम लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डायरिया का मतलब क्या होता है। डायरिया, डायरिया का मतलब क्या होता है? इसमें हम लोग बोलते हैं कि जब पैसेज ऑफ मोर देन 3 लूज स्टूल्स होता है एक दिन में, तो हम लोग बोलते हैं क्या है? कि डायरिया हुआ है। क्या बोलते हैं? हम लोग जब बोलेंगे कि पैसेज ऑफ मोर देन 3 और इक्वल टू 3 लूज स्टूल्स हुआ इन 1 डे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि ये डायरिया है। ठीक है, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेंसी में क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेंसी में क्या है? इसको कहते हैं हम लोग रोटा वायरस। रोटा वायरस। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन। इन चिल्ड्रन क्या होता है? ये होता है कैल्सी वायरस। ठीक है, कैल्सी वायरस होता है। अब रोटा वायरस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रोटा वायरस। रोटा वायरस जो है, रोटा वायरस के देखिए, हम लोग क्या होता है कि जो मैटरनल एंटीबॉडीज है वो प्रोवाइड करता है बच्चे को क्या? प्रोटेक्शन 3 मंथ्स तक। ठीक है, रोटा वायरस के अगेंस्ट जो है, जैसे कि ये चिल्ड्रन में इसलिए नहीं होता है, मतलब इन्फेंसी में इसलिए है कि अब देखिए, रोटा वायरस जो है वो जो है क्या है? रोटा वायरस में मैटरनल एंटीबॉडीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन 3 मंथ्स, 3 मंथ तक। ठीक है, और ये कब कब हम लोग को देखने मिले? 3 मंथ्स है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसके बाद हम लोगों को नहीं देखने मिलेगा। तो ये हम लोगों को देखने मिलेगा सीन बिटवीन 3 to 24 months ऑफ एज। ठीक है, ये लगभग 2 साल तक हम लोग को देखने मिलेगा। 3 महीना से 2 साल तक हम लोगों को क्या देखने मिलेगा? रोटा वायरस हम लोग को देखने मिलेगा। और इसके बारे में हम लोग देख लेते कि ये ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो ये कैसे होता है? ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस के बारे में हम लोग देखते हैं। पैथोजेनेसिस के बारे में अब हम लोग देखते हैं, तो पैथोजेनेसिस हम लोगों का 3 तरीका का होता है। ठीक है, पैथोजेनेसिस के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 तरीका का होता है। इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है? सबसे पहले ये क्या करता है? सबसे पहले ये हम लोग का डैमेज कर देता है। किसको? डैमेज दी ब्रश बॉर्डर। डैमेज दी ब्रश बॉर्डर। ये ब्रश बॉर्डर को डैमेज कर देता है। अब ये जब ये ब्रश बॉर्डर को मेरा जब ये डैमेज कर देता है तो इससे क्या होगा? डाइसैकेराइड का जो एक्टिविटी है, डाइसैकेराइडेज जो इंजाइम्स है उन लोगों का एक्टिविटी कम हो जाता है जब ये ब्रश बॉर्डर का क्या होता है? डैमेज कर देता है। तो क्या होता है? डिक्रीज्ड डाइसैकेराइडेज सैकेराइडेज एक्टिविटी। और इससे क्या होता है? पैथोजेनेसिस क्या है? ये डिक्रीज कर देता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक्टिविटीज का, जिसके कारण क्या होता है कि ग्लूको सोडियम
और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं क्या होता है कि इससे डिक्रीज्ड सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वन एक्टिविटी। तो इससे क्या होगा, डिक्रीज्ड सोडियम एंड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये क्या करता है, ये सेक्रीट करता है, क्या सेक्रीट करता है, सेक्रीट्स एंटेरोटॉक्सिन। ठीक है, एंटेरोटॉक्सिन ये मेरा सेक्रीट करता है। तो ये मेरा दो तरीके के हैं, एन एस पी दैट इज नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये चार तरीका के हैं। तो एक होता है इंटरवाइलस विलस और एक होता है इंटरक्रिप्ट्स। ये क्या है, नो स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, फोर एनएसपी इसको बोलते हैं। एक ये कहाँ जाता है, ठीक है, अब ये कहाँ जाता है, ये दो जगह जाता है हम लोगों का। ये कहाँ कहाँ जाता है, ये एक तो जाएगा विल्लस के अंदर जाएगा, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, और एक जाएगा क्रिप्ट्स के अंदर, एक जाएगा क्रिप्ट्स के अंदर, क्रिप्ट्स के अंदर। क्रिप्ट्स में जाके ये क्लोराइड आयन का सिक्रीशन बढ़ा देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, विलस में जाके क्या करता है, डैमेज कर देता है टाइट जंक्शन को, डैमेज करता है किसको, टाइट जंक्शन को, जिसके कारण पैरासेलुलर जो वाटर लॉस है वो बढ़ जाता है। डैमेजेस टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन मेरा डैमेज हो जाता है, जिसके कारण इंक्रीज्ड पैरासेल्युलर वाटर लॉस हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका फीवर होता है एंड वॉमिटिंग होता है। क्या होता है, फीवर एंड वॉमिटिंग होता है ऑन डे वन। ऑन डे वन में हम लोगों का क्या होता है, फीवर एंड, हाँ ठीक है, फॉलोड बाय डायरिया, फिर फॉलोड बाय डायरिया होता है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि इसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कि फीवर होगा, फिर वोमिटिंग होगा, फिर क्या होगा, फॉलोड बाय डायरिया होगा। इसमें नो ब्लड और डब्ल्यूबीसी हम लोगों को मिलता है। फिर हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन में जो कि लैब डायग्नोसिस है हम लोगों का, उसमें क्या है, हम लोगों को क्या मिलेगा, नो ब्लड और डब्ल्यूबीसी मिलेगा। ठीक है, स्टूल में हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होता है, और क्या होता है, एसिडोसिस हो जाता है इसमें। एसिडोसिस क्यों हो रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं सोडियम मेरा निकल रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि फिर हम लोगों का क्या नाम है, एसिड बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन विथ एसिडोसिस। इसका डायग्नोसिस क्या होता है, रोटा वायरस एंटीजन। ठीक है, रोटा हम लोग को डायग्नोसिस कैसे करना पड़ेगा, मतलब मेन जो डायग्नोसिस है हम लोग कैसे करेंगे, टेस्टिंग के लिए डायग्नोसिस को होगा, रोटा वायरस एंटीजन मिलेगा को हम लोगों को स्टूल में। ठीक है, अब रोटा वायरस, अब इसके लिए क्या रोटा वायरस वैक्सीन है जो कि एब्सोल्यूट है हम लोगों का यहाँ पे। हाँ, तो ये देखिए,
जो रोटा वायरस है ये वाला, इसमें ये है कि वैक्सीन जो है, रोटा वायरस वैक्सीन है, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है किसमें, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस में। ठीक है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे लाइव वायरल वैक्सीन्स जो है, which can be given which can be given which can be given in HIV इन्फेक्शन। ठीक है। हम लोग लाइव वायरल वैक्सीन जो है, लाइव वायरल वैक्सीन जो हम लोग किस में दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं किसमें, HIV इन्फेक्शन में जो दे सकते हैं वो क्या है, MMR है। ठीक है। वेरिसेला है, रोटा वायरस है, और एक येलो फीवर है। ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोग MMR दे सकते हैं, वेरिसेला दे सकते हैं, रोटा वायरस दे सकते हैं, और एक येलो फीवर दे सकते हैं। ठीक है। हम लोगों ने देख लिया, ये MMR, वेरिसेला, रोटा वायरस और येलो फीवर हम लोग लाइव वायरल वैक्सीन है, जो कि हम लोग HIV में दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं, HIV में दे सकते हैं, HIV में दे सकते हैं। चलिए, तो हम लोग मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं, सीवियरिटी के बारे में देखते हैं कि उसी के हिसाब से ना हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि क्या है क्या नहीं। चले चले हम लोग अब मैनेजमेंट को डिसाइड करने के लिए अब हम लोग ये करेंगे, सीवियरिटी डिसाइड करेंगे मैनेजमेंट के लिए। सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग का अब हम लोग इसका 3 टेबल बनाएंगे और कुछ पॉइंट्स है। मिनिमल और नो, सम और सीवियर, एक होता है लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस, यूरिन आउटपुट, एक होता है थ्रस्ट, एक होता है स्किन टर्गर। ठीक है। चलिए, लेवल ऑफ जो कॉन्सियसनेस है इसमें क्या रहता है, अलर्ट रहता है। क्या रहता है इसमें, अलर्ट रहता है। ठीक है। मिनिमल और नो डिहाइड्रेशन में यूरिन आउटपुट इसमें नॉर्मल रहता है। ठीक है। यूरिन आउटपुट नॉर्मल रहता है, थ्रस्ट नॉर्मल रहता है, और इंस्टेंट रिकॉइल हो जाता है। क्या होता है, इंस्टेंट रिकॉइल। ठीक है। अब सम डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस इरिटेबल और रेस्टलेस रहता है। क्या रहता है वो, इरिटेबल, इरिटेबल तो रेस्टलेस रहता है। इसमें यूरिन आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो भी है वो तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, बह जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। थ्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा, थ्रस्ट ही रहेगा ये, थ्रस्ट ही रहेगा। और स्किन टर्गर यहाँ पे स्लो रिकॉइल है, स्लो रिकॉइल लेस देन 2 सेकेंड्स में वापस आ जाएगा। और सुनो, सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस क्या होता है, लेथार्जिक एंड स्टपोरस, स्टूपूरस, स्टपोरस। ठीक है। लेथार्जिक रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, लेथार्जिक रहेगा। ठीक है। और क्या रहेगा, स्टपोरस,
इसमें यूरिन बहुत मिनिमल रहेगा। थ्रस्टी, नॉट एबल टू ड्रिंक, इसमें ड्रिंक ही नहीं पी पाएगा, नॉट एबल टू ड्रिंक। और स्किन क्या रहेगा, वेरी स्लो, मोर देन 2 सेकेंड्स। स्किन टर्गर के लिए हम लोग कहाँ चेक करते हैं, ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए। स्किन टर्गर के लिए अब हम लोग कहाँ चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे एब्डामन में। चेक एब्डामन। ठीक है, ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। अब चलिए एक नया एक चीज है वेट लॉस के लिए हम लोग देख लेते हैं इन्फेंसी में क्या होता है और ये में क्या होता है। ये इन्फेंसी में वेट लॉस का क्राइटेरिया है, ठीक है, ये वेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए, ठीक है। ये आप लोग को मालूम है ये क्या है, नो और नहीं तो मिनिमल, सम और सीवियर, ठीक है। यूरिन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यूरिन आउटपुट, थ्रस्ट और स्किन टर्गर के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये इन्फेंसी हो गया और यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। इन्फेंसी में हम लोगों का क्या है, लेस देन 5% रहेगा, 5 to 10% रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, मोर देन 10% रहेगा वेट लॉस। यहाँ पे लगभग 10% से ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन 5 रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 3 चलेगा, 3, ठीक है। ये लेस देन 3 है। और यहाँ पे मोर देन 6 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, 3 to 6%। ये याद रखिएगा। मतलब ये 5 और 6 का 3 का चलाना है आप लोग को टेबल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। वो अंडर सुपरविजन रहेगा, अगर कभी भी मिनिमल रहेगा तो वो क्या रहेगा, मिनिमल रहेगा। कंजर्वेटिव हम लोग करते हैं, कंजर्वेटिव हम लोग करेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव हम लोग करेंगे। अब चलिए, अब हम लोग सम डिहाइड्रेशन अगर हुआ है किसी को, सम डिहाइड्रेशन में क्या है कि आपका क्या यूरिन आउटपुट कम हो गया, थ्रस्टी है, सो स्लो रिक्वायल है। सम डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, प्लान बी। क्या कौन सा है, प्लान बी। ये प्लान बी में हम लोग क्या है, ओ आर एस, ओ आर एस, ओ आर एस देंगे हम लोग 75 ml पर के जी, ठीक है, फॉर 4 आवर्स, ठीक है। ये हम लोग देंगे फॉर 4 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स स्टार्ट फीडिंग। फिर उसके बाद हम लोग आफ्टर 4 आवर्स फीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट फीडिंग। सीवियर में अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। अब देखिए सीवियर जो है, ये जो सीवियर है, ये क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन में अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसमें हम लोग क्या देंगे, प्लान सी। प्लान सी में अब हम लोग क्या करेंगे, आईवीएफ। हम लोग क्या देंगे, आईवीएफ देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे, या तो क्योंकि हम लोग का क्या हो जाता है, एसिडोसिस होता है, तो हम लोग यहाँ पे रिंगर लैक्टेट और नहीं तो नॉर्मल सेलाइन हम लोग देंगे, ठीक है। क्या क्या देंगे हम लोग, रिंगर लैक्टेट, नहीं तो नॉर्मल सेलाइन देंगे एट 100 ml पर केजी, ठीक है। और ये हम लोग डिवाइड करेंगे, अलग अलग बेबी के लिए अलग अलग ये रहेगा, ठीक है। इफ आईवीएफ अगर अवेलेबल नहीं तो, हम्म, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पर केजी, ठीक है।
तो डिवाइडेड इनटू अगर ये जो है 100 ये है, ये क्या है, अब हम लोग एज वाइज, जैसे कि अब हम लोग देखते हैं लेस देन 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 30 ml पर केजी, और यहाँ है 70 ml फॉलोड बाई 20 ml पर केजी अब हम लोग देंगे। ठीक है, तो ये वाला हम लोग कितने देर में देंगे, 1 घंटा में देंगे। कितना देर में देंगे, ये 1 घंटा में देंगे। और ये किस में देंगे, 30 मिनट में देंगे। ये कितना देर में देंगे, 5 घंटा में देंगे। और ये 2.5 घंटा में देंगे। ठीक है, 2.5 घंटा में हम लोग देंगे। अगर बाई चांस सोचिए कि हम लोग के पास क्या है, आईवीएफ नहीं है, आईवीएफ नॉट अवेलेबल, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट कर देंगे ओआरएस। ठीक है, ओआरएस हम लोग देंगे, कितना देर में देंगे, 20 ml पर केजी हम लोग देंगे। ठीक है, फॉर 6 आवर्स, फॉर 6 आवर्स हम लोग देंगे। ठीक है, फिर अगर सीवियर डिहाइड्रेशन अगर हम लोगों का एसोसिएटेड विथ आइसोलेटेड वोमिटिंग, अगर ये वोमिटिंग है तो हम लोग नॉर्मल सेलाइन देंगे, एज रिंगल लैक्टेट कैन प्रिसिपिटेट एल्कालोसिस, ये एल्कालोसिस को प्रिसिपिटेट कर देगा। क्योंकि हाँ, बात सही है। तो अगर वो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन एसोसिएटेड विथ आइसोलेटेड वॉमिटिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग देंगे नॉर्मल सेलाइन गिवन एज ringer lactate can precipitate alkalosis। ठीक है, alkalosis। दैट्स इट। हम लोगों ने देख लिया कि कब कब क्या करना है। जब सम रहेगा तो हम लोग कितना देंगे, 70 ml पर केजी देंगे फॉर 4 आवर्स। हम लोग 4 घंटा ये देंगे। ठीक है, अब अगर 2 केजी है तो हम लोग 4 घंटे तक ये देंगे। ठीक है, 25 देंगे, ये यहाँ पे हम लोग 100 ml देंगे आईवीएफ। और हम लोगों ने देख लिया कैसे कैसे उसको कितने कितने देर में देना है। ठीक है, एल्कलोसिस, दैट्स इट। ये सिवियरिटी हम लोगों ने देख के लिया कि रिकॉइल है 2 सेकेंड्स होता है, मोर देन 2 सेकेंड्स होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए, ब्लड एग्जामिनेशन देख लिया हम लोगों ने, इसमें क्या होता है, क्रूट्स में क्या होता है, विलस में घुस के क्या करता है, टाइट जंक्शन ये होता है जिसके कारण वाटर पैरासेलुलर वाटर लॉस हो जाता है, क्लोराइड सिक्रीशन बढ़ जाता है, डिक्रीज सोडियम एंड ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन होता है, ब्रेस्ट ब्रॉडर होता है, सीन बिटवीन 3 to 24 months ऑफ एज, ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल। ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया, एक्यूट देख लिया, बट दैट्स इट।